ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में ठंड का दौर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं, उन्हें इस मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करने की जरूरत है। नहीं तो मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और उनकी बढ़वार धीमी हो जाती है। कभी कभी तो सही देखरेख के अभाव में तालाब में मछलियां मरने लगती हैं। ऐसे में मछलियों को होने वाली बीमारियों से कैसे बचाएं, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जाड़े के समय में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है, हम जानते हैं कि मछली जो है वो असमतापी प्राणी है। तो उसका जो शरीर का तापक्रम है वो वातावरण के तापक्रम के हिसाब से रेगुलेट होता रहता है। अतः हमें इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम आप उसके आहार प्रबंधन पर ध्यान देंगे। मछलियों को इस समय 1 से 1.5% आहार देना चाहिए, वह भी सुबह और शाम 2 खुराक में बांट कर देना चाहिए। इसमें आप किसान बंधु सबसे ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर तापक्रम, पानी का तापक्रम अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है तो आप किसी भी प्रकार का पूरक आहार देना बंद कर देंगे। और उसके साथ साथ भी जो आप केमिकल यूज करते हैं उन केमिकल का प्रयोग भी बंद कर देंगे। अब आती है सब मछलियों को जो प्राकृतिक आहार को उपलब्ध कराने के लिए आप सर्वप्रथम 25 किलोग्राम सरसों की खली, 5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 2 किलोग्राम जो मिनरल मिक्सचर है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोल कर दे सकते हैं। और जो आप मछलियों के में अभी सबसे जो पानी, अगर आप तालाब में पानी बदल पाते हैं तो उनके पानी बदल सकते हैं 10 से 20% प्रति सप्ताह या प्रति 15 दिनों के अंतराल पर। और पंगेसियस मछलियों के लिए थोड़ा सा पानी की गहराई अधिक रखने की आवश्यकता है। 7 से 8 फीट की गहराई अगर है तो आपको रोग व्याधि होने की संभावना भी कम रहती है और उनका विकास भी अच्छा रहता है। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा तालाब है, तो आप छोटे से भाग पर आप तारपोलिन का या फिर पॉली बैग का इस तरह से भी आप एक हिस्सा 10% या 5% हिस्सा ढक दें, जिससे कि उसमें शीत का गिरना भी बंद हो जाएगा। और दूसरा कि उस भाग का तापक्रम शाम का समय है या रात के समय टेम्परेचर जो है अन्य भाग से ज़्यादा रहता है। इसके कारण सारी मछलियाँ उधर पलायन कर जाती है और उनमें मोटिलिटी की समस्या नहीं आ पाती है। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती है। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती है तथा जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मछलियों की बाढ़ प्रभावित होती है। इसलिए मत्स्य पालन के जलीय वनस्पतियों को निकाल दे। 12मासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां रहती है। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती है, जबकि उनकी छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल चलाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को बाहर निकाल दें। अब आती है मछलियों को इस मौसम में अगर आप कार्प मछलियाँ हैं तो 2 बार जाल चलाकर महीने में देखिए। अगर पंगेसियस मछली है तो उसमें जाल चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जाल चलाने में असमर्थ हैं तो आप बॉटम रैकिंग कर सकते हैं, जिसमें कि 2 सिरे पर रस्सी बांधकर बीच में ईंट बांधकर तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलाया जाता है। इससे आपको विषैली गैसों से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहले, इस मौसम में कुछ बीमारी आने की संभावना रहती है, जैसे लाल घाव वगैरह और कुछ अन्य बीमारियाँ भी। तो किसी भी केमिकल का प्रयोग आप बिना किसी मत्स्य विशेषज्ञ की सलाह के बिना ना करें। सावधानी के तौर पर आप 500 ग्राम सिफेक्स प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति 1 मीटर की गहराई पर आप इसका व्यवहार कर सकते हैं। और साथ में खाद्य में आप नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप पूरक आहार दे रहे हैं तो उसमें विटामिन सी और थोड़ा सा नमक व्यवहार कर सकते हैं। विटामिन सी की मात्रा, विटामिन ई की मात्रा थोड़ा कम 1% के करीब रखें और नमक भी जो है उसी अनुपात में रखें। मत्स्य बीज संचयन के 15 दिन पूर्व प्रारंभिक मात्रा 5000 किलोग्राम ताजा गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और दूसरे माह से प्रति माह 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इससे वनस्पति पलवकों एवं जंतु पलवकों की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, जिन्हें खाकर मछलियाँ तेजी से बढ़ती है।
इस समय जो सबसे बड़ी समस्या रहती है अमोनिया की समस्या रहती है। तो अमोनिया के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए या उसके प्रभाव को नगण्य करने के लिए आप जो है किसी भी कंपनी का जियोलाइट और साथ ही साथ थोड़ा सा चूना का प्रयोग कर सकते हैं। जियोलाइट जो है आप प्रति एकड़ 3 से 4 kg प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर यूज कर सकते हैं, ये उत्तम रहेगा। और साथ अगर आपकी मछली में कुछ भी बीमारी आती है तो आप उसकी स्वयं चिकित्सा करने के बजाय किसी मत्स्य विशेषज्ञ या मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य वैज्ञानिक या जो मत्स्य कॉलेज है उनके प्राध्यापक की सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे